ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 का जो लास्ट क्वेश्चन रहता था वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये क्वेश्चन है इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, सोचना है ऐसा माइंड में, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ऊपर एक्स की पावर फोर और नीचे कितना आएगा, एक्स की पावर फाइव, सॉरी एक्स की पावर फोर। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर फोर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर फोर, और भी पावर्स आएंगी, दो पावर्स भी आएंगी, लेकिन बेसिकली हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि डिग्री कितनी होगी, ऊपर भी होगी चार, नीचे भी कितनी होगी, चार। तो मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऊपर पावर और नीचे पावर अगर इक्वल है, हाईएस्ट मतलब कि डिग्री अगर इक्वल है, और या ऊपर पावर, ऊपर जो डिग्री है और नीचे जो डिग्री है, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तब भी डिवाइड करेंगे, तब भी इस केस में भी डिवाइड करेंगे, इक्वल होगी तब भी डिवाइड करेंगे, ऊपर बड़ी पावर होगी नीचे छोटी होगी तब भी डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर, तो ऊपर भी एक्स की पावर फोर, नीचे भी एक्स की पावर फोर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें पता है कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले इसको हमें प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, 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 तो क्यों ना एक्स स्क्वायर को कुछ और छोटा सा मान लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है वो लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना, सिर्फ हम इसको लेट कर रहे हैं, इसकी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको डी वाई ओवर डी एक्स करके यहाँ पर हम यहाँ पे मतलब इसका रिस्पेक्ट चेंज नहीं करेंगे। खैर ये भी समझ में आ जाएगा, बस अब इतना समझते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, वाई। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा वाई प्लस वन, वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर। अब इनको अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स को, सो ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, और नीचे आएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, और जिससे डिवाइड करना है वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। कितने से मल्टीप्लाई करें इसको, वन से, कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। सो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, साथ में से तीन, दैट मीन्स माइनस का फोर वाई एंड माइनस का 10। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और टू भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस टू इधर आ जाएगा वाई प्लस फाइव, और अपॉन में डिवाइज़र यानी कि वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 एंड डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन जो अलग अलग कर देते हैं, तो वन डी एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव एंड वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 को हम लिख सकते हैं वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर डी एक्स। ओके, सो नाउ क्या करना है इसके अंदर, अब इसका इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, सिंपल सा एक्स आएगा। अब इसका करना पड़ेगा, अब इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान रखना मैंने अभी वाई की फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन रिस्पेक्ट एक्स का चल रहा है। इसका ये मतलब है कि जब तक इस वाई को हम एक्स में वापस चेंज नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने वाई मान रखा है, हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में इंटीग्रेशन करने से पहले इसको चेंज करना होगा। खैर ये बात अभी क्लियर नहीं होगी, मैं ऊपर भी बोल रहा था, लेकिन ये भी आगे जाके क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम इसको यहीं स्टॉप करके इस हिस्से को सॉल्व करते हैं अलग से, इसको इक्वेशन वन करके स्टॉप कर देते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, जब इसका आंसर आ जाएगा इसको यहाँ रख देंगे। तो यानी कि हमने ले लिया वाई प्लस फाइव अपॉन में वाई प्लस थ्री एंड वाई प्लस फोर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो वाई प्लस फाइव अपॉन में वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू लेट करेंगे ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर यानी कि वाई प्लस थ्री प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि वाई प्लस फोर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो वाई प्लस फाइव इधर आ जाएगा ए इंटू में, वाई प्लस फोर इधर आ जाएगा बी इंटू में, वाई प्लस थ्री, अपोजिट वैल्यूज़ रखते हैं बताया था, पुट करेंगे यहाँ पर हम वाई की जगह पे कितना, माइनस चार। तो जैसे ही माइनस फोर रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, माइनस फोर प्लस फाइव प्लस वन,
यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0, और यहाँ पे -4 रखेंगे तो -4 + 3 कितना हो जाएगा -1, यानी कि -b। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -1। फिर हम पुट करेंगे इसमें y बराबर -3। जैसे -3 यहाँ पे रखेंगे तो -3 + 5 प्लस का 2, यहाँ -3 रखेंगे तो -3 + 4 तो प्लस का 1। सो a = आ गया 2, यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ a रख देंगे, यहाँ पे b रख देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा y + 5 अपॉन में y + 3 एंड y + 4 इज़ इक्वल टू a कितना है, a है 2, तो 2 अपॉन में y + 3, और b कितना आया था, b आया था -1, सो -1 अपॉन में y + 4। यानी कि ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, अब वो ये हो गया। अब देखो यहाँ तक करने के बाद अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। अब जब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है ना, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें y की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी x की फॉर्म में, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका, x का, हम y को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, सॉरी y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्पेक्ट किसका है, x का। तो इसलिए हमें इसको चेंज करना होगा, और हमें पता है y बराबर हमने क्या, x² बराबर हमने y माना था, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में x² + 3 dx माइनस 1 अपॉन में x² + 4 एंड dx। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो पीछे हमने बनाई थी। तो पीछे जो हमने बनाई थी वो था dx था माइनस -2 y + 5, यानी कि y + 5, ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया ना। तो -2 और इस पूरे की जगह पे ये आएगा, यानी कि ये आएगा। सो कितना आएगा, 2 अपॉन में x² + 3, अच्छा 3 को भी लिखेंगे क्या, √3 का स्क्वायर, dx माइनस 1 अपॉन में x² + 2 स्क्वायर एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, 1 का क्या होगा x माइनस, यहाँ पे ये -2 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, इसका क्या होता है, 1 अपॉन में 1 अपॉन x² + a² का होता है 1 अपॉन a, यानी कि √3 एंड tan इनवर्स x/a यानी कि √3 माइनस, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ सिंपल सा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस ये आंसर होगा। तो बस मेन वही था डिवीज़न करने का, और डिवीज़न करने के लिए और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने x² को y मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने x² को y मान लिया, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और लास्ट में इंटीग्रेशन करने से पहले हमने y को x में चेंज कर दिया, क्योंकि बिना डिफरेंट रिस्पेक्ट के हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे इस x के अकॉर्डिंग इसको भी x में चेंज करा, और फिर उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, यानी कि थोड़ी देर के लिए बस x² की फॉर्म को हमने y माना, बस और कुछ नहीं किया। ओके, सो ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करना है पार्शियल बाई पार्ट स्टार्ट करना है। सो बाई पार्ट देखते हैं इसके बाद। अच्छा, एक क्वेश्चन इसका और था, 21वां क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं पहले। 21वां क्वेश्चन है 1 अपॉन में ex - 1 dx। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें ना ex को थोड़ी देर के लिए t मानना पड़ेगा, ex को थोड़ी देर के लिए t मानना पड़ेगा, और t क्यों मानना पड़ेगा उसका कोई खास रीज़न पहले तो नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल जाएगा कि t क्यों मान रहे हैं इसको हम। देखो, हमने ex को t माना, तो इस डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ex का ex dt अपॉन dx, सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में ex। सो जो क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ex को क्या माना हमने t, तो t - 1, और इस dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में ex एंड dt, और ex अगेन क्या है, ex t है, सो ये आ गया 1 अपॉन t - 1 इंटू में t एंड dt। ओके, सो अब ये सिंपल सा हो गया, इसमें 1 अपॉन में t - 1 इंटू टी, ठीक है। सो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन ईजिली हो जाएगा, लाइट करेंगे इसको, 1 अपॉन में t - 1 इंटू टी इज इक्वल टू a अपॉन t - 1 प्लस b अपॉन टी, एंड देन इसको सॉल्व कर देंगे, आगे कर लेना, बस मेन यहीं तक था ये। तो अब समझ में आ गया होगा कि इसको टी पुट करने में क्या हो गया, 2 फैक्टर बन जाएंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं था,
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बाई पार्ट। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 7.6। इंटीग्रेशन बाय पार्ट दैट इज 7.6। कैसे करेंगे इसको, इसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मान लेते हैं u और v। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं u और v, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा u और v का। u और v का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो सबसे पहले u एज इट इज रहेगा, v का इंटीग्रेशन, ध्यान रखना u एज इट इज v इंटीग्रेशन, देन माइनस। अब माइनस करके इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन इसका निकाल रहे हैं बाई पार्ट मेथड से निकाल रहे हैं। तो बाई पार्ट मेथड ये कहता है कि u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव। ध्यान रखना इसको प्रोडक्ट रूल की तरह मत समझ लेना, जैसे डेरिवेटिव में पढ़ा था कि u डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v डेरिवेटिव, मतलब ऐसे मत समझना कि एक का डेरिवेटिव है एक का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ इसका अलग सेपरेट कंसेप्ट है कि u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव। तो इस u का डेरिवेटिव यानी कि du ओवर dx इनटू में इस v का यानी कि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। दोबारा बताता हूँ, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, फिर ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये कंसेप्ट है बाई पार्ट का। क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये ईजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना। उसके बाद आगे देखते हैं एक चीज़ और, कि हमें पता है कि u इंटू वी कर रखा है हमने, तो u हमने पहले वाले को माना और v हमने बाद वाले को माना। ये भी तो हो सकता है कि मैं उसको उल्टा करके लिख दूँ, मतलब v पहले कर दूँ u बाद में कर दूँ। ये दो फंक्शन लिखे हैं x इंटू साइन एक्स, तो मैंने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब अगर मैं साइन x इंटू एक्स लिख दूंगा तो ये u हो गया और ये v हो गया, तो फिर चेंज होता रहेगा ये तो हमें ये देखना है, मतलब इन दोनों में से एक ही सही होगा, दोनों नहीं होंगे। हमें इसके लिए एक रूल बना दिया गया कि मतलब सीक्वेंस में कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है। ये चीज़ बनाने के लिए, ये चीज़ देखने के लिए, इस चीज़ को सही करने के लिए एक रूल बना दिया जिसको हमने कह दिया आईलेट। इस आईलेट के अकॉर्डिंग, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले होगा उसको पहले लेंगे और जो बाद में होगा उसको बाद में लेंगे। आईलेट में आई का मतलब क्या, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबको बताइए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरीके से। एल का मतलब है यहाँ पे लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन, जैसे लॉग एक्स हो गया इसे। ए मीन्स अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में सारी इक्वेशंस आ जाएंगी एक्स वाई जेड से रिलेटेड, है ना, 1 2 3 x+1 y+1 कुछ भी इस तरीके से। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पता है साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो ई एक्स वगैरह वाले होते हैं। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले होगा उसको पहले लेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने एक लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिखा साइन एक्स इंटू में एक्स। तो अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाई पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो हम देखना है पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। कैसे पता चलेगा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में क्या रिलेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, अलजेब्रा पहले है। ट्रिग्नोमेट्री बाद में, अलजेब्रा पहले है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको चेंज करेंगे, एक्स पहले करेंगे और साइन एक्स को बाद में कर देंगे। और फिर अब ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा x इंटू में ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हमें देखना है कि अलजेब्रा पहले है या एक्सपोनेंशियल पहले है। तो हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल बाद में, अलजेब्रा पहले है, तो इसका मतलब अलजेब्रा पहले है, एक्सपोनेंशियल सही है, तो उसका मतलब ये u हो गया ये v हो गया, है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कौन सा u लेना है कौन सा v लेना है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आईलेट याद रखना है। आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मीन्स लॉगरिथमिक, ए मीन्स अलजेब्रा, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला तो डायरेक्ट याद रखो कि ये सबसे लास्ट में होता है, तो इसका मतलब ये किसी के भी कंपैरिजन में, मान लो इसके साथ आता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये हमेशा लास्ट में ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा x इंटू एक्स, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बाद में ही होगा, तो पहले वाला अपने आप अलजेब्रा हो गया। खैर ये बात नहीं क्लियर हुई तो बस ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलो, सारे क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देख लेते हैं। x इंटू ई एक्स,
अब अभी मैंने कहा पीछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड होता है, या फिर आईलेट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तब भी बाद में आएगा ये, ठीक है ना। तो यानी कि ये u हो गया और ये v हो गया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या कंसेप्ट बताया पीछे मैंने अभी कंसेप्ट बताया u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन। मैं अभी स्टेप बना बना के लिख रहा हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को बिना स्टेप के करेंगे, जल्दी होगा। सो u एज इट इज़ v इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव इनटू में v का इंटीग्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। तो अब देखो करते हैं, u एज इट इज़ मतलब x तो एज इट इज़ रहेगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही हो गया, ठीक है, ये इसका खत्म हो गया। नाउ माइनस x का डेरिवेटिव 1, ex का इंटीग्रेशन ex, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। नाउ 1 इंटू ई एक्स का क्या आएगा, मतलब 1 इंटू ई एक्स क्या आएगा, 1 इंटू ई एक्स यानी कि ई एक्स ही आएगा, यानी कि फिर से यानी कि इसका इंटीग्रेशन ई एक्स का। तो x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अब इसी चीज़ को मैं एक बार दोबारा से पहले क्लियर करता हूँ, फिर इसी चीज़ को मैं बिना स्टेप्स के करेंगे, यानी कि डायरेक्टली इसी स्टेप पे आ जाएंगे, ये स्टेप पे लिखेंगे। पहले समझते हैं एक्स यू एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका इंटीग्रेशन आगे सॉल्व कर दो। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता था कि x इंटू ई एक्स है, x इंटू ई एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन ई एक्स का डायरेक्ट लिख दो, इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स माइनस u डेरिवेटिव x का क्या आएगा 1 डेरिवेटिव हो गया है ना, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया ई एक्स हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन, यानी कि 1 भी हटा दो क्योंकि 1 इंटू ई एक्स ही होगा। सो x इंटू ई एक्स एंड देन ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। मतलब ये स्टेप जो है ये डिटेल स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटेल स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी एक दो क्वेश्चंस में कर लेंगे धीरे धीरे, फिर डायरेक्ट होने लगेगा। अभी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 7.6 का। 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इंटू साइन एक्स। अब हमें यहाँ पे देखना है कि साइन एक्स पहले होगा या x पहले होगा, कौन सा पहले होगा। सो शॉर्ट में एक बार आईलेट देख लेते हैं, तो आईलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, इसका मतलब ये सीक्वेंस सही है। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप नहीं बना रहा, डायरेक्ट ही कर देते हैं क्योंकि स्टेप बनाने में कोई खास फायदा नहीं है। सो u एज इट इज़ यानी कि x एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, माइनस u डेरिवेटिव x का क्या होगा 1 और v का इंटीग्रेशन तो साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसका इंटीग्रेशन, तो 1 इंटू कॉस तो कॉस ही रहेगा, है ना, 1 इंटू कॉस कॉस ही रहेगा। सो हो गया माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन इसका अपने आप करना है, एक्स इंटू साइन 3x अपने आप करना है क्वेश्चन सेकंड। थर्ड देखते हैं इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू में ई एक्स। तो अभी अगर हम आईलेट के अकॉर्डिंग देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड ही होता है, लास्ट होगा ये। तो इसका मतलब ये u हो गया और ये v हो गया, तो u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, स्टेप नहीं बना रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, v का इंटीग्रेशन यानी कि ई एक्स हो गया। अब इस 2 को बेशक बाहर कर लो या यहीं रहने दो इसको ऐसे ही। अब हम दोबारा से देख रहे हैं, दोबारा से x इंटू ई एक्स आ गया तो फिर से बाई पार्ट यूज़ होगा, है ना। मतलब इतना क्वेश्चन ये जो इसका सॉल्यूशन करा वो ये आया, इसका सॉल्यूशन जो करा वो ये आया, ठीक है। अब ये तो हो गया, आगे वाला हिस्सा तो सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन इसके लिए फिर से बाई पार्ट अप्लाई हो रहा है, तो फिर से इसमें बाई पार्ट अप्लाई करेंगे और ये एज इट इज चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, फिर से ये u हो गया और ये v हो गया, तो u एज इट इज 2x का 2x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन तो e x का e x माइनस u डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, और v का इंटीग्रेशन यानी कि e x का क्या आएगा e x। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं, है ना।
u एज इट इज़ v इंटीग्रेशन माइनस u डेरिवेटिव, तो 2x का 2 आ गया, और v का ex का इंटीग्रेशन ex, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन, तो 2 कॉफिशिएंट है, 2 बाहर हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस, ये माइनस अंदर ले गया मैं, 2x इंटू ई एक्स, ये माइनस अंदर लेके गया तो प्लस, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी आंसर। अब चाहो तो ई एक्स सब में से कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बता दिया मैंने अभी। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन एक्स इंटू लॉग एक्स टफ नहीं है, अपने आप कर लेना, हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी टफ नहीं है, इजी हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हो, टफ नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन अभी नहीं करना, ओके, सेवन्थ अभी नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सेवन्थ अभी नहीं करना, ओके। एट्थ आपको अपने आप करना है, ईजिली हो जाएगा, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का। और नाइन्थ नहीं करना अभी, सेवन्थ नाइन्थ दोनों एक जैसे ही हैं तो नेक्स्ट में होगा। और टेंथ भी नहीं करना अभी, तीनों एक जैसे टाइप के हैं, टेंथ नहीं करना। 11th क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 11th क्वेश्चन है एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब देखो, ये चीज़ तो मैंने हमेशा बताई थी कि जो हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं, बेसिक्स जो हमने पढ़े हैं, अगर वो किसी भी क्वेश्चन में हमें दिख रही है तो सबसे पहले हमें वही अप्लाई करने हैं। अब इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि कॉस इनवर्स को टी पुट करेंगे तो कट जाएगा, कॉस इनवर्स को टी पुट करेंगे तो कट जाएगा, तो अभी बाई पार्ट नहीं सोचना, कुछ और नहीं सोचना, जो पहले सोल्यूशन हो रहा है वो करना है। तो हम कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, तो जैसे कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन माइनस वन अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी टी अपॉन डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, ये और ये कट जाएगा, माइनस वन बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे x और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब हमें पता है पूरा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में, तो x नहीं रह सकता यहाँ पे, इस x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर cos को उधर इंटरचेंज करेंगे, cos अगर अपना एंगल शिफ्ट करेगा तो x बराबर आ जाएगा cos t, तो माइनस एक्स इंटू में cos t, सॉरी cos t इंटू में t एंड देन dt। अब इसके बाद इसका बाईपार्ट अप्लाई होगा, और बाईपार्ट अप्लाई करते टाइम फिर से वही देखेंगे आईलेट के अकॉर्डिंग। अलजेब्रा पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में होता है, तो माइनस में टी इंटू में कॉस टी एंड डी टी। सो ये यू हो गया, ये वी हो गया, आगे अप्लाई कर लो, इजिली आंसर आ जाएगा। ओके, 11th बता दिया मैंने अभी आप लोगों को। 12th अपने आप करना है, इजिली हो जाएगा, एक्स इंटू में सेक्स स्क्वायर, इजिली हो जाएगा। 13 अभी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है ना, 13 अभी नहीं करना, 13 क्वेश्चन नहीं करना, टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन। 14 आप लोगों को करना है, इजी है, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, बाई पार्ट इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। और 15 भी अपने आप करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, इसका भी अपने आप करना है, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं और। चलो 8th कर लेते हैं, 8th करा देता हूँ, वैसे तो हो जाएगा 8th। एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। सॉरी, तो इसमें अगर हम बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, तो बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि इसमें हमें आई लेट चेक करना पड़ेगा, नहीं कि सीक्वेंस देखनी पड़ेगी, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। तो आई लेट में देखो, इन्वर्ट सबसे पहला ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, इन्वर्ट सबसे पहला होता है, तो इसका मतलब टेन इन्वर्स पहले आएगा। तो टेन इन्वर्स एक्स को हमने पहले कर दिया और एक्स को हमने बाद में कर दिया, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। अप्लाई करते हैं बाई पार्ट, यू एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, और v का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस u डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर,
और इंटू में v का इंटीग्रेशन, तो x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 को बाहर कर लिया मैंने। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आया उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर सेम है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ +1 करेंगे, -1 करेंगे, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने +1 -1 करा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 हो गया, -1 अपॉन ये पूरा और -1 अपॉन ये पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, 1 का हो जाएगा x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टेन इनवर्स एक्स। सो ये एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इन टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, -1/2, यहाँ पर था 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x और दूसरा हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। सो अभी 15 तक करने कंप्लीट, 15 तक कंप्लीट करने, ठीक है ना, बाकी उसके बाद करेंगे।